नाउ लेट मी टॉक यू थ्रू गल्फ। गल्फ में क्या बात करें मित्रों, गल्फ का अपडेट ये है, यू विल नॉट बिलीव मी, दो छोटे छोटे मुल्क हैं, कुवैत और बहरीन। कुवैत और बहरीन ने ईरान के अंदर घुस के कुछ दिन पहले ईरानियों को ठोका। वाह! पहले यह काम केवल यूएई ने किया था, अब कुवैत और बहरीन भी करे, क्योंकि कुवैत और बहरीन पे सबसे ज्यादा हमले ईरानियों ने किए। देयर जेट्स वेंट इन along with Americans, along with काफिर्स, और काफिरों के साथ कंधे से कंधा मिला के ईरानियों की वाट लगा दी। अब ये ईरानी जो अपने आप को कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लामिक, ये है जहादी, ये है आतंकवादी, कोई इस्लामिक रिपब्लिक नहीं। अगर इस्लामिक रिपब्लिक होती तो आपको यूएई क्यों ठोकता? अगर आप इस्लाम और इस्लाम की लड़ाई करते तो आपको कुवैत क्यों ठोकता? क्यों कुवैत मुसलमान नहीं है? अगर आप रियली इस्लाम वाली बात होती तो आपको बहरीन क्यों ठोकता? क्या बहरीन मुसलमान नहीं है? और ईरान की सिट्टी पिट्टी गुमे। ईरान का एयर डिफेंस जीरो है, बहरीन छोटा सा मुल्क है, कुवैत का छोटा सा मुल्क है, एयर डिफेंस छोटा सा है, कम जेट्स है, पायलट्स कम है, तब भी गए अमेरिकन को फ्लैंक करते हुए गए। They went flanking Americans and they hit them hard. They wanted to send a message. शायद इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है, पर जहाज पर ईरान की विडम ना, उसके पास एक भी जहाज नहीं। का जब खमेनी का वो ताबूत जा रहा था, एक जहाज उसके बाजू में खड़ा गया था, F4 फैंटम। मैंने कहा यार तो वैसे ही गिर जाएगा भाई, इसमें तेल इसका ये इसके पुर्जे पता नहीं कितने साल पुराने, वैसे ही गिर जाएगा। पता लगा ताबूत के साथ, ताबूत की चौकीदारी में एक और ताबूत उड़ गया। I pity the pilot, but मतलब they were literally flying those flying coffins। तो ये अब ये सारा अलतकिया का गेम खत्म हो गया, ये सारा अलतकिया खत्म। अरे हम तो इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो ये आखिरत की लड़ाई लड़ रहे, करबला की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई झूठ मत बोलो, तुम आतंकवादी हो, और आतंकवादियों को हरी यूनिफॉर्म लगा के कोई जनरल नहीं बन जाते। जैसे सद्दाम हुसैन वाज नेवर अ जनरल, उसने बस जनरल की यूनिफॉर्म लगा, वो बाद पार्टी का शूटर था, ही वाज नेवर अ जनरल। ऐसे कई सारे वहां नमूने हैं जो आए। और याद कीजिए, पाकिस्तान का बम बनाने में पैसे भेजे थे गद्दाफी ने, गद्दाफी had sent the money। तो साहब कुवैत और बहरीन को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई है, बहुत बढ़िया काम किया था। अगर आपने बहुत पहले ये जहाज निकाले होते और अमेरिकन और इजरायली के साथ उठाए होते तो आपके लोग नहीं मरते, तो आपकी इकोनॉमी आज लॉस नहीं होता। मैंने आपको बहुत पहले कहा था, महीनों पहले कहा था, यू हैव टू गो एंड स्क्रैम्बल योर जेट्स, दे हैव मिसाइल्स, स्टार्ट स्क्रैम्बलिंग योर जेट्स एंड स्टार्ट बीटिंग देम टू हेल। और अगर आपको लगता है इनके ऑयल फील्ड्स भी बर्बाद करने जाके कर दो, खत्म कर दो, गो एंड डू इट, बिकॉज जब तक रिजीम के पास पैसा आएगा रिजीम मानेगी नहीं। ये जंग, जन्नत और जहाज, तीन स्टेज इनकी लाइफ है। जब तक जिंदा है जंग करेंगे, जंग करने के माध्यम से जहाद कर रहे हैं, जहाद करते करते जन्नत निकल जाएंगे, कहानी खत्म। दैट इज व्हाट इट इज। तो ये आप मानसिकता से लड़ रहे हैं, आप किसी फौज से नहीं लड़ रहे, किसी विचार से नहीं लड़ रहे, मानसिकता से लड़ रहे। उसके बाद आते हैं जनाब आईआरजीसी पे। ट्रंप को आईआरजीसी ने कहा था, ट्रंप ने आईआरजीसी को कहा था, अगर एक भी शिप पे अटैक किया तो बेटा तुम्हारा सारा जो पैसा वो हम रख लेंगे और उससे वसूल करेंगे जो तुमने हरकतें की है। ये आईआरजीसी वाले भी शाणे निकले। इन्होंने क्या किया, आजकल ये जो शिप देखते हैं, अब ओमान के कोस्ट के आसपास शिप निकलते हैं और शिप कुछ कुछ निकलने लगे। तो अब इन्होंने क्या किया, ये अब शिप पे अटैक करना छोड़ दिया। इन्होंने मर्द मुजाहिदों का तेल निकल गया। इन्होंने क्या कर दिया, अब ये शिप को वार्निंग शॉट्स फायर करते हैं, शिप के पास एक ड्रोन गिरा देते हैं, कहते हैं अगर तुम आगे चले तो हम तुम्हें अटैक करेंगे। तो शिप आगे चलता है, फिर उसके पानी में ड्रोन गिरा देते, फिर शिप और आगे चलता, फिर पीछे ड्रोन गिरा देते। तो मतलब ये शिप्स पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे, पर शिप्स के आसपास अटैक कर रहे। पर अब एक बात समझिए, अगर थोड़ा सा भी एंगल इधर उधर गया, थोड़ा इधर उधर गया, और अगर शिप हिट हुआ और अगर वो टैंकर हुआ तो 101% आग लगेगी। तो दे आर प्लेइंग दैट ग्रे जोन वॉरफेयर, इसे कहते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर। ग्रे जोन वॉरफेयर इज वेयर आई डोंट डिक्लेयर अ फुल फ्लेजेड वॉर, बट आई एम कमिंग वेरी नियर टू अ वॉर, और मैं आपके शिप को तो हिट नहीं कर रहा, शिप के बाजू में मेरी मिसाइल, मेरा ड्रोन गिर रहा है, एंड देयर इज अ रिस्क। 19-20 का फेलियर भी हो गया, देयर इज अ रिस्क। तो आज जो शिप्स के साथ ग्रे जोन वॉरफेयर खेला गया, ग्रे जोन टैक्टिक्स यूज की, वो है 4 शिप्स। अब भाई साहब ट्रंप साहब ने कहा था मेरे शिप पे अटैक करोगे किसी के, मैं पुल उड़ा दूंगा, बिजली घर उड़ा दूंगा। अब मेरे को भाई और रात को जगना पड़ेगा, कौन सा पुल कौन सा बिजली घर उड़ा। अब आप बोलोगे सुमित भाई शिप तो अटैक हुआ नहीं। मैं कहा पुल की रेलिंग तो उड़ा दो, चलो 4 की जगह 2 की जगह 1 पुल तो उड़ा लो, 2 का 1 पुल कर दो, 50% डिस्काउंट कर दो। तब देखिए ट्रंप क्या करते हैं आज, क्योंकि ये आईआरजीसी की नई चाल है, शिप को अटैक मत करो, आसपास अटैक करो।
क्रू को भयभीत कर दो। और आप जानते हैं कि एक भारत का एक एलपीजी टैंकर भी हिट हुआ है। पता नहीं आपको पता है नहीं पता है, हमारे मीडिया में थोड़ा कवर नहीं हुआ बिकॉज वो सीजेपी वाला इशू चल रहा था। एक एलपीजी टैंकर हिट हुआ, उसमें हमारे भारतीय मूल के लोग थे और काफी लोग हैं, और मुझे लगता है कि कोई बुरी खबर नहीं है। क्रू को सही टाइम पे निकाला गया था एंड क्रू इज सेफ, बट टैंकर हिट हुआ था। करीब 26 से 29 लोग हमारे थे उसमें। आई होप एंड प्रे दैट एवरीबडी रिमेन सेफ, बट मैंने आपको जैसे पहले बताया था, ये प्रकरण रुकने वाला नहीं। यू कैन रिड्यूस इट बट यू कैन नॉट स्टॉप इट। तो आईआरजीसी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, वो अपना काम कर रहा। अब आईआरजीसी से चलते हैं मित्रों सीरिया। सीरिया में क्या अपडेट है? सीरिया में मैंने आपको कहा था देयर आर 3 कंट्रीज टू बी वॉच्ड, इजिप्ट, सीरिया एंड तुर्किया। तुर्किया की मैंने आपको कहानी बता दी, वो एक अटैक प्लान कर रहे हैं इजराइल पे थ्रू सबमरीन्स, और इजरायली इंटेलिजेंस को ये पता है। इजराइल ने अमेरिका को बोला हमें P-8 टाइप प्रेसिडेंट चाहिए, वी कैन लोकेट द सबस। किसकी सब लोकेट करनी है भाई? तुम्हारे पास ऑलरेडी इतना है कुछ। बोला है ड्रास्टिकली तुर्किया इज ट्राइंग टू डू अ सब बेस अटैक। तो तुर्किया की सबसे बचने के लिए हमें P-8 चाहिए। हम अमेरिका देगा नहीं देगा या कुछ लीज करेगा, कुछ ना कुछ इजराइल के लिए जरूर करेगा। याद कीजिए अमेरिका और इजराइल का पीछे $1.15 ट्रिलियन का मिलिट्री कॉपरेशन का एमओयू हुआ है। $1.15 ट्रिलियन। तो इसीलिए अमेरिका पीछे नहीं हटा, कुछ ना कुछ करेगा। तो ये रहा आपका तैयब एर्दोगन। दूसरा मैंने आपको कहा सीरिया, एक इजिप्ट। इजिप्ट अभी कुछ सरगर्मियां नहीं कर रहा, पर इसका मतलब नहीं करेगा क्योंकि कैंप डेविड अकॉर्ड खत्म हो चुका है, वो केवल कागजों में जिंदा है। अब सीरिया ने एक नया पैंतरा चला। सीरिया इजराइल से कन्फ्रंट करेगा तो ट्रंप नाराज हो जाएगा। सीरिया वाला पहुंच गया यूनाइटेड नेशन, सेक्रेटरी जनरल के पास बैठा है। वैसे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को देख के मुझे लगता है वो शोले पिक्चर में जो एके हंगल थे ना, भाई ये मस्जिद कहाँ है, वो ऐसा लग रहा था। पर एनीवे कैरेक्टर अच्छे थे, अच्छे एक्टर थे अंकल साहब। एनीवे तो जब ये गए तो यूनाइटेड नेशंस आज कहता है कि इजराइल का ऑक्यूपेशन ऑफ गोलान हाइट्स इतने दशकों बाद इलीगल है। इजराइल का गोलान हाइट्स में कोई काम नहीं है, और जो इजराइल और सीरिया के बीच जो बफर जोन है उसमें से इजराइल विड्रॉ करे। भाई अगर आप गोलान हाइट से निकल गया, बफर जोन से निकल गए, यू आर ओपनिंग वन मोर फ्रंट। और अभी जो जुलानी को जुलाब जिससे लगी है वो इससे लगी है कि बफर जोन से इजरायली टैंक्स है 15 to 30 मिनट्स अवे फ्रॉम दमस्कस, कि अगर उसने ज्यादा हरकत की तो दमस्कस पहुंच जाएंगे, और आईडीएफ तो आसमान में ही रहता है। बट अगर इक्वेशंस आर रिवर्स्ड, नो बफर जोन, नो गोलान हाइट्स, तो फिर 20 मिनट में 30 मिनट में सीरियंस इजराइल के अंदर पहुंच जाएंगे। तो आपने पहाड़ छोड़ दिया, आपने बफर जोन छोड़ दिया, तो ये यहां तक आएंगे, फिर नीचे उतरना बस। तो मुझे बताइए, कैन इजराइल रियली अफोर्ड टू लीव बफर जोन एंड गोलान हाइट्स? द आंसर इज नो। और अगर इजराइल ये कर नहीं सकता, ये गोलान हाइट्स का तो मसला ही नहीं था, तो खत्म हो गया था। गोलान हाइट्स का मसला कहां से आ गया? यूनाइटेड नेशंस की चाबी किसने भरी है? यूनाइटेड नेशंस की चाबी उसी ने भरी है जिसपे अभी ईरान की मदद करने का आरोप लग रहा है, वो है चाइना। चाइना की यूनाइटेड नेशंस में अच्छी चलती, चाइना की डब्ल्यूएचओ में अच्छी चलती है। जब कोविड आया तो यूनाइटेड नेशन और डब्ल्यूएचओ चाइना की कठपुतली बन के घूम रहा था। इतनी हताश और निराश ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखी नहीं। ऐसा माना जाता है कि चीनियों के कहने पे इन्होंने इनको पंगा कर दिया, बिकॉज इजराइल का लफड़ा खत्म नहीं होना चाहिए और वहां रशिया यूक्रेन खत्म नहीं होना चाहिए। ये चाइना की मंशा है। और चाइना पे जो आजकल आरोप लग रहे हैं, वैसे हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी आज खींचा है, वो अलग बात है, बट आप समझिए गेम कहां हो रही है। सो अब यूनाइटेड नेशंस का कहना, व्हाट विल हैपन, दे विल ट्राई टू मूव रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन के बाद इजराइल पे और दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। दबाव बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि यार इजराइल पे आप इम्प्लीकेशंस लगाओ, ये टैरिफ लगाओ, ये कर दो, वीटो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जैसे यूरोपियन यूनियन पे प्रेशर डाला जा रहा है कि अब इजराइल के साथ ट्रेड डील या एफटीए स्थगित कर दो। जबकि इजराइल की भारत आज डेलीगेशन आई हुई आज एफटीए करने, हमारे यहाँ तो इजरायलियों की डेलीगेशन बैठी है, भारत स्वागत है उनका,
भारत के साथ एफटीए इसराइल का फाइनलाइज हो रहा है, वहां कह रहे जी इनका एफटीए कैंसिल कर। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस वाला चक्कर है, ऐसा मत समझिए कि यूनाइटेड नेशंस मरा हुआ घोड़ा है। कहते हैं ना, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, तो ये मरा हुआ हाथी भी है तब भी 1.25 लाख का। अगर इसने ये कीड़ा कर दिया और एक दो रेजोल्यूशन ला दिया तो इसराइल की समस्याएं बढ़ सकती है। और ये इसराइल की समस्या कौन बढ़ा रहा है? जुलानी में इतना दिमाग है तो तैयब एर्दोगन में नहीं, ये सारा चाइना का खेल है। तो चाइना इज ट्राइंग टू रियली मेस अराउंड विद द इजराइलीज। चलिए कोई बात नहीं, वक्त आने पर इसका भी जवाब देंगे।